अच्छा जी, जितनी भी हम टैक्स की अदायगी करते हैं एफबीआर को, वो एफबीआर ने अपडेट कर दी है हमारे आईआरआईएस में। तो ये मैंने मसलन एक बंदे का लॉगिन किया है और इसमें एफबीआर मालूमात इनकी मैं ओपन करूँगा यहाँ से, ये जो यहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है। तो ये मालूमात ओपन होगी, इसमें देखें इनके एक ही आ रहा है यहाँ पे डैशबोर्ड में, पेमेंट्स एंड विद होल्डिंग, ठीक है जी। तो पेमेंट्स एंड विद होल्डिंग को यहाँ से ओपन कर लूँगा और ये आप देख सकते हैं इनकी जो पेमेंट है, इनकी इन्होंने ज़मीन बेची है, ठीक है। प्लॉट थे इनके पास, तो वो इन्होंने बेचे हैं। अब देखें ये जो इन्होंने प्लॉट बेचा है जिस तारीख में, वो यहाँ पे अपडेटेड है, ठीक है जी। तो ये टैक्स ईयर आ रहा है, जिस टैक्स ईयर में इनकी ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये इसकी डेट आ रही है ट्रांजैक्शन की, और नीचे टोटल वैल्यू आ रही है प्लॉट्स की और टोटल टैक्स आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हर जो इन्होंने प्लॉट बेचा है उसकी वैल्यू आ रही है, आगे टैक्स आ रहा है। और ये सरचार्ज फॉर एटीएल आ रहा है, जो 1000 रुपये लेट फ़ी जो पे की थी इन्होंने, रिटर्न फाइल किया जब 2023 की डेट आ रही, 14 जनवरी 2023, ठीक है जी। तो अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इनका देखें कोई और चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि इनके पास कोई कार वगैरह नहीं है, मोटरसाइकिल है इनके पास, कार नहीं है। और उसके अलावा इनका बैंक प्रॉफिट भी नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से बाकी कोई और चीज़ नहीं आ रही। अब मैं एक और पर्सन का आपको जो है वो खोल के दिखाता हूँ। ये दूसरे पर्सन हैं, इनकी भी एफबीआर मालूमात को ओपन करूँगा। तो ये अब इनके आगे व्हीकल भी है इनकी, और पेमेंट्स एंड विद होल्डिंग भी है, और प्रॉफिट ऑन डेट भी है, तीन चीज़ें हैं। तो इसमें पहले वाले को व्हीकल को ओपन कर लेते हैं। तो व्हीकल में देखें इनकी, इन्होंने व्हीकल जब ख़रीदी थी डीलर से, वो डेट आ रही है, और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कराई है, ठीक है, वो डेट आ रही है। यानी दो इसकी डिफरेंट रिकॉर्डिंग हुई हुई है, ठीक है। ये एक ही चीज़ दो दफ़ा आ रही है, एक ही कार है इनकी, ठीक है। यहाँ पे कार का नंबर आ रहा है जो मैंने हाइड किया हुआ। अच्छा, अब हम जाते हैं जनाब इनका जो है पेमेंट एंड विद होल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो पेमेंट एंड विद होल्डिंग इनकी देखें 2018, और इससे नीचे भी है, 17 भी है, ठीक है। उसके बाद 22, 23, 23 और 24, ठीक है। ये मुख्तलिफ टैक्स ईयर में जो जो इनकी एफ बी आर के खाते में जो भी इनकी अमाउंट्स गई हैं टैक्स की मद में, चाहे विद होल्डिंग की शक्ल में गई हैं, चाहे वैसे डायरेक्टली गई हैं, दोनों यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें देख लें कार की आ रही है, ये 7,32,000 की कार इन्होंने परचेज़ की थी, 10,000 रुपये उस पर जो टैक्स किया, ठीक है जी। और उसके अलावा 1000 रुपया लेट फ़ी आ रही है, सरचार्ज फॉर एटीएल की, प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है, अमाउंट आ रही है, आगे टैक्स कितना कटा है, ठीक है। तो इसमें ये देखें ये मुख्तलिफ टैक्स ईयर्स हैं। अगर आपने एक टैक्स ईयर का फाइंड करना है तो यहाँ पे ये ऊपर टैक्स ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं 2023 अगर लिख देता हूँ, तो ये इस तरह से 2023 का फिर सर्च किया मैंने तो ये निकल आया, ठीक है। नीचे सर्च का बटन है, तो ये निकल आया 2023 की जो रेलिवेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी टैक्स ईयर की यहाँ पे एंट्री करके, यहाँ से सर्च का बटन प्रेस करके निकाल सकते हैं कि मेरी इस टैक्स ईयर में कितनी है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होता जाएगा, ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा है आपकी, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। अच्छा, अब इनका प्रॉफिट एंड डेट देखते हैं। यहाँ पे अब देखें इनका प्रॉफिट एंड डेट आ रहा है 1,69,233 रुपये इनको आए हैं, और ऊपर 25,000 और उससे कुछ ऊपर जो टैक्स कटा है। दूसरा इनको 20 रुपये प्रॉफिट आया दूसरे अकाउंट से, और उसमें सिर्फ 3 रुपये टैक्स कटा है, ठीक है। यानी ये 1 रुपये भी टैक्स कटेगा तो यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब ये जो 2023 का है ये दोनों, तो ये प्रॉफिट एंड डेट में इनके अपडेट नहीं अभी तक हुए, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी चूँकि नई चीज़ है, तो इसमें कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही। तो ये देखें इनका प्रॉफिट एंड डेट जो है 2022 के आ रही हैं सारी, 21 के भी आ रही हैं, 2 21 की, 2 22 की, 23 की कोई नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, तो इससे एक चीज़ ये पता चलती है कि सारी ट्रांजेक्शन अभी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। अगर आपकी सारी अपडेटेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज़ इसमें ये कुछ मिस भी अभी कर रहे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं एक और जो साहिब हैं उनके जो है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाके देखते हैं कि एफ बी आर मालूमात में इनके क्या है, ठीक है। ये तीसरा बंदा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका सैलरी का दिखाना है आपको। तो ये अब मैंने डायरेक्टली इनका खोला, तो अब देखें इनका पेमेंट्स और व्हीकल दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर देखें इनका सैलरी का अपडेटेड है 2,02,202 रुपये सैलरी आई, माहाना सैलरी है ये 2 लाख इनकी, ठीक है। इस पे इनका ये टैक्स कटा आगे,
इसी तरह ये इधर डेट्स इसकी आ रही हैं, ठीक है। और ये मंथली इनका जो मतलब इसमें इनकी सैलरी आती है और उसका टैक्स कटता है। अच्छा, ये कोई प्रॉफिट ऑन डेट इनका यहीं पे डला हुआ है, ठीक है। ये 8,213 रुपये इनका सिर्फ प्रॉफिट ऑन डेट आया अकाउंट से, और उस पर 1,232 रुपये टैक्स कटा है। इसी तरह एक इनका ये आ रहा है 1,433 रुपये, और उस पर 215 रुपये शायद टैक्स कटा, ठीक है। इसी तरह ये सैलरी आ रही, ये लेट रिटर्न इनका जो फाइल हुआ उसका आ रहा है 1,000 रुपये। तो ये जितने भी टैक्स इनके इन पेमेंट हुई हुई है वो यहाँ पे अपडेटेड है, ठीक है जी। तो और कोई आपका इस हवाले से क्वेश्चन हो, ये टोटल अमाउंट आ रही है, बाकी आपका एक पर्टिकुलर का मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप ऊपर जो है वो दर्ज करेंगे तो कोई भी टैक्स ईयर का अगर आप देखना चाह रहे हैं, जैसे अब मैंने ये 2022 का इनका एंटर किया, तो ये सारे 2022 के टैक्स ईयर की इनकी डिटेल आ गई, ठीक है। तो इस तरह आप एक टैक्स ईयर का देख सकते हैं खुद से, यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे तो आप देख लें कि आपकी टैक्स पेमेंट उसमें कौन कौन सी हुई हुई है एफपीआर को। अगर कोई मिसिंग है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बताया कि चूँकि ये अभी नया सिस्टम है तो इंशाल्लाह ये होपफुली ये ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अभी भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है जी। इस हवाले से काफ़ी हेल्पफुल है कि हमें इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है, राइट जी। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट करें इनकम टैक्स के हवाले से, ताकि मैं आपको वीडियो उसके ऊपर बना के दूँ।